साथियों, जय भीम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज का एपिसोड अंधविश्वास का भंडाफोड़ में एक और अंधविश्वास और पाखंड से भरी हुई कहानी। एक चैनल है, वेबसाइट है जिसका नाम है वन इंडिया। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट। दिस इज द वेबसाइट वन इंडिया। तो इस पर जो डिटेल दे रखी है, कोई एक देवी है, उसका नाम है कामाख्या। आज कामाख्या देवी के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो लिखा है पहले पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है, ये वन इंडिया न्यूज़ पोर्टल है, उससे ली गई है। इसमें लिखा है, गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत के मध्य में स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 शक्तिपीठों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार पार्वती के पिता दक्ष के द्वारा कराए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती ने आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद शिव उनके शव को लेकर के तांडव करने लगे। मतलब मरी हुई सती को लेकर के शिवजी तांडव करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उस समय जहां सती की योनि और गर्भ गिर गए थे, उस जगह पर आज कामाख्या का मंदिर है। तो एक बात तो यह है, इससे आगे जुड़ी हुई बातें पहले पूरी बता देता हूं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। फिर लिखा है, चलिए जानते हैं मां कामाख्या की पौराणिक कहानी। पौराणिक सत्य है कि अंबुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती की गर्भगृह स्थिति महामुद्रा ब्रैकेट में लिखा है योनि तीर्थ ब्रैकेट बंद से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलयुग में एक अद्भुत आश्चर्य सा प्रतीत होता है। अब कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीराह कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी धेताम सदा। तो क्या लिखा है यहां, कामाख्या की सुंदरता पे मोहित नरकासुर। प्राचीन समय की बात है, एक बार नरकासुर नाम का राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगा और फिर वह मां कामाख्या देवी से विवाह करना चाहता था। किंतु देवी कामाख्या ने उससे छुटकारा पाने के लिए नरकासुर के समक्ष एक शर्त रख दी। देवी ने नरकासुर से कहा कि यदि एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक की सीढ़ियां बना पाएगा तो ही उससे वह विवाह करेगी। नरकासुर ने देवी की शर्त को मान लिया। अब जब देवी को लगा कि नरकासुर इस कार्य को पूरा करने लगेगा, तो उन्होंने एक चाल चल दी। तो देवी ने कौवे को मुर्गा बनाकर उसे प्रातःकाल से ही पहले आवाज देने को कहा। जब नरकासुर को लगा कि वह देवी से लगाई हुई शर्त हार गया तो दुखी हुआ, किंतु जब उसे यह पता चला कि उसके साथ छल किया गया है, तो वह उस मुर्गे को मारने के लिए दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुरमुत्ता नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बन गया और भगदत्त वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बढ़ गया। ये है जी इनकी कहानी। मेरा पहला सवाल, भाई जब सती
जल गई। तो जब मानव शरीर जल जाता है, किसी अग्नि कुंड में जा आत्मदाह करता है, तो ऑलमोस्ट शरीर के सारे हिस्से जल जाते हैं, शायद ही कुछ बाकी बचे। चलो फिर भी शरीर बाकी बचा भी, अगर हमारे काश ऐसा ना हो किसी के साथ भी, हमारे आपके परिवार में ऐसी कोई घटना होती है और उस शरीर को हम लेकर के जाते हैं, तो हम प्लान ये करते हैं कि अब जो हुआ वो हुआ, इनका दाह संस्कार करो, जो भी अगर उन्हें दबाया जाता तो दबा दो। लेकिन क्या ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के पास डांस करने लगे? तांडव इज अ काइंड ऑफ डांस फॉर्म। तांडव डांस करने लगे, तो क्या ऐसा संभव है? चलो मान लिया ऐसा संभव है, गुस्सा आता है तो वो व्यक्ति डांस करने लगता है। चलो डांस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को शांत कराने का तरीका बहुत सारा हो सकता था। भाई जब विष्णु असुरों को अमृत ना पीने देने की एवज में मोहिनी बनकर आ सकता है, और शिव का उनके पर मन आ जाता है, शिव के साथ संबंध हो जाते हैं, फिर अयप्पा पैदा हो जाता है। तो अगर इस तरह की घटना हो सकती है, मतलब विष्णु मतलब कुछ भी संभव है, तो फिर उस शव का सारे रीति रिवाजों से, संस्कार से क्यों नहीं उसका अंजल मंजल किया गया? उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया, शव को। क्यों? और भी तरीके हो सकते थे, चलो काट दिया, कोई बात नहीं। अब जब काटा तो एक ऐसी जगह जहां पर उस शव की योनि और गर्भ गिरे, वहां मंदिर बन गया, कामाख्या मंदिर। तो इसका मतलब ये हुआ, मंदिर केवल इस वजह से बना क्योंकि वहां योनि कट के गिरी है और जो है गर्भ गिरा है, इस वजह से जो है मंदिर बना। तो उसका मतलब वो कोई देवी नहीं थी, वो केवल एक प्रतीक मात्र है, जो देवी सती थी। तो उसका मतलब ये हुआ, तो मंदिर जो है वहाँ देवी सती होनी चाहिए। लेकिन इस कहानी में तो जो देवी है, देवी कामाख्या आ गई है, और नरकासुर नाम के राक्षस को जो है उसको प्यार हो जाता है उससे। मतलब क्या है कि एक तरफ जो योनि है, क्या वो योनि जैसे ही गिरी उसने देवी का रूप ले लिया था क्या? अगर वो देवी का रूप ले लिया तो फिर नरकासुर को उससे मोहब्बत हो गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मतलब कहीं से कुछ भी पैदा हो सकता है? मतलब कोई तो ईमान धर्म हो यार इंसान का। कहीं पे तुम इंसानी लिंग की पूजा करा देते हो, कहीं पर इंसानी योनि की पूजा करा देते हो। मतलब कुछ तो ईमान धर्म हो, कोई कोई तो ऐसी चीज रखो यार मस्तिष्क में जिससे पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा ना मिले। इतना पाखंड और इतना अंधविश्वास लोग, मतलब जब नरकासुर है और नरकासुर को प्यार हो गया तो मना कर देती, भाई ऐसा है, देख यार, देख हमारे बस का नहीं है, ये सब सिस्टम ठीक नहीं है। तो उसे झूठ क्यों बोला कि तू सीढ़ियाँ बना दे, फिर मैं तेरे से शादी कर लूंगी। जब वो सीढ़ियाँ बना रहा था तो फिर जो है छल से कौवे को मुर्गा बना दिया, उससे बांग दिलवा दी। छल मतलब, मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ जब मैं इनके पौराणिक चीजों को अध्ययन कर रहा हूँ, तो चाहे कोई देवी हो या देवता हो, वो छल जरूर करता है। वो जो छल हो रहा है वो होता है राक्षसों के प्रति। ये छल किस लिए? नहीं करना था तो मना करते थे, अंततः आया ना विष्णु मारने, फिर खुद ही मार देती। फिर विष्णु आया मारने के लिए, मतलब क्यों? क्या छल करने की जरूरत क्या थी? कुछ जबरदस्ती थोड़ी है। और फिर तुम तो देवी हो, देवी के पास तो अपार शक्ति है, और अगर आप खुद कुछ नहीं करो तो अंततः विष्णु को तो बुला ही लोगे, तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? फिर उससे क्यों झूठ बोला? मतलब इनके जो काम है, इनके जो कर्म है, बड़े ही मानव के जैसे हैं, मनुष्य, एकदम मनुष्य। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन कहानियों को लिखने वाले मनुष्य ने बड़े ही मानवता के नजरिए से सोचा है।
इसीलिए इसमें मनुष्यता प्रतीत होती है। इसमें अलौकिकता, दिव्यता या कोई परमपिता परमेश्वर जिसका अस्तित्व बहुत ही बड़ा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मतलब एक देवी से एक राक्षस प्यार करने लगा, मोहब्बत, कितना मानवतावादी है। एक मनुष्य एक पुरुष किसी महिला को देख करके आश्चर्यचकित हो जाए, उस पर मोहित हो जाए, कितना मानवतावादी है। ये जो है किसी भी सूरत में ऐश्वर्य या दैवी शक्ति से संबंधित नहीं होता, क्योंकि दैवी शक्ति तो बड़ी चीज हो जाएगी अगर है तो इन लोगों ने हमारा मूर्ख बनाया। हालांकि काफी समय लगता है इन सारी चीजों को निकाल के पढ़ने में, और फिर भी एक एक करके इन सब का भंडाफोड़ करता चलूंगा। बस आपसे निवेदन ये है कि आप इन बातों को अपने तक ना रखें, समाज के हर हिस्से में पहुंचाए, ताकि समाज के लोगों में जागरूकता पैदा हो। और एक बात और इसमें लिखी है, माफ करना, कोई 3 दिन ऐसे आते हैं कि वो बना रखी आकृति योनि की, उसमें से जलधारा की बजाय ब्लड निकलने लगता है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा भी तो हो सकता है केवल इस मंदिर की प्रसिद्धि करने के लिए किसी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि मंदिरों में बैठे हुए जो पुजारी हैं वो बड़े ही चालाक हैं। केवल उन्हें धन कमाना आता है। और यकीन जानिए, ये जितने भी मंदिर बने हैं ये धन कमाने की दुकानें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। साथियों, हमें समझना पड़ेगा, अब वक्त बदल रहा है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमें शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। अंधविश्वास को पूरी तरह से नकार देना है, पूरी तरह से त्याग देना है, ताकि अंधविश्वास हमारे और हमारे परिवार के आसपास भी ना आ सके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम इस कार्य में जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।